बस एक नर्म शाम की रोशनी मेरे कमरे में फैली हुई थी। मेरा नाम सारा है, 19 बरस की, अपने कॉलेज की किताबों के औराक के दरमियान ख्वाबों की एक दुनिया सजाए हुए। हमारा छोटा सा खानदान, 4 जानों का एक मशहूर कुन नक्शा, मेरी पूरी कायनात थी। उसमें मेरी अम्मी, मेरा छोटा भाई जो महज 6 बरस का मासूम बच्चा था, मेरे मामू इमरान और मैं शामिल थी। इमरान वो हमारा सहारा थे। अब्बू के जाने के बाद अम्मी ने अपने छोटे भाई को हमारे साथ रहने के लिए कहा था। वो हमारा सुकून बन गए, वो शख्स जिसने अब्बू के बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर की जिम्मेदारी संभाली। 25 बरस के नौजवान और हैरत अंगेज तौर पर खूबसूरत। इमरान ने कभी शादी नहीं की थी। अम्मी उनके लिए रिश्ते ढूंढती रहती, मगर लोग हमारे घर में उनके रहने पर एतराज करते। शायद वो हमारी जवानी से खौफजदा थे, अम्मी की जवानी और मेरी। मगर हमारे लिए इमरान अब्बू की तरह थे। वो हमारी हर ख्वाहिश पूरी करते, हमारा हर तरह से ख्याल रखते। मैं उन्हें आसमान की बुलंदियों पर बिठाती, उनकी हर बात को हरफ़े आखिर समझती। एक शाम जब इमरान मुझे पढ़ा रहे थे, मैंने जिद की कि मुझे आइसक्रीम खानी है। वो हंस पड़े, उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई। मैं बालों में लिपटी हुई थी, हमेशा की तरह। जब मैंने मीठा खाया, इमरान करीब आ गए। उनका हाथ मेरे बालों से फिसलता हुआ मेरी गाल को छू गया। एक झरझरी सी दौड़ गई, लेकिन ये खुशगवार थी, हैरत अंगेज तौर पर खुशगवार। घर वापस आए तो अम्मी और भाई सो चुके थे। घर खामोश था, सिर्फ हमारी सांसें ही सुनाई दे रही थीं। जब इमरान अपने कमरे की तरफ मुड़े, मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। इमरान, ठहर जाओ, बैठकर कुछ बातें करते हैं। मेरे कमरे में रोशनी मध्यम थी। मैंने उन्हें छेड़ा कि क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? इन्होंने एक गहरी सांस ली। नहीं सारा, कोई भी लड़की मुझे अपने ताल्लुकात में नहीं लाना चाहती। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने हिम्मत जमा की और कहा, इमरान, अगर मैं आपके साथ वो सब कुछ करना चाहूं जो एक गर्लफ्रेंड करती है, आप अम्मी को नहीं बताएंगे ना? ये सुनकर इनकी आंखें चमक उठीं, जैसे सितारे टूटकर इनमें गिर गए हों। वो करीब आए, इनकी उंगली ने मेरी ठोड़ी उठाई। सारा बेटा, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगा जिसका तुमने कभी ख्वाब देखा भी नहीं होगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश मेरा हुक्म होगी। मैंने हाँ में सर हिला दिया, और फिर वो करीब आए। इनके हाथों ने मेरी कमर पर एक नरम गिरफ्त बनाई, जिसमें ताकत भी थी और हिफाजत का एहसास भी। इनके होंठ मेरे कानों के करीब आए, और फिर मेरी गर्दन पर एक ऐसा छुआ जिसने मेरे जिस्म में आग लगा दी। ये मेरा पहला तजुर्बा था, मगर इमरान माहिर थे। उन्होंने एक एक लम्हे को ऐसे संवारा जैसे कोई शायर अपने अशार को। हर छून नरम थी, हर हरकत पर एतमाद थी। वो जानते थे कि किस तरह मेरे जिस्म की हर तार को बजाना है। जब वो मुझ में दाखिल हुए तो एक दर्द था, मगर ये एक ऐसा दर्द था जिसका इंतजार था, जिसकी तमन्ना थी। उन्होंने मेरी पेशानी को चूमा, मेरी आंखों में देखा, और अपनी रफ्तार को मेरे वजूद की धड़कन के मुताबिक ढाल लिया। ये महज जिस्मानी अमल नहीं था, ये एक रक्स था, एक ऐसा गीत था जिसके बोल सिर्फ हम ही जानते थे। हमारी सांसें एक दूसरे में गुडमड हो रही थीं, हमारे जिस्म एक दूसरे के लिए बने थे। इस रात के बाद हर पढ़ाई का सेशन दरअसल हमारे मिलन का एक बहाना बन गया। किताबें एक तरफ रख दी जाती और हम अपनी मोहब्बत की दुनिया में खो जाते। हर छुआ एक वादा था, हर बोसा एक इकरार। मैं वाकई इनकी दीवानी हो चुकी थी, और लगता था वो भी मेरे ही होकर रह गए थे। नाजरीन, अगर आप